नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंकी कुमारी, आपकी अपनी हीलिंग मास्टर। साथियों, सावन का महीना आ गया, या आम जुबान में कहें कि सावन आ गया है। सावन का महीना होता है भगवान शिव की कृपाओं से भरा हुआ। जल तत्व इस महीने में सबसे अधिक होती है, इसलिए पूरे साल जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन का महीना, जहाँ हर चीज़ मैनिफेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी होता है, वातावरण में हवा में पानी होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये समय काल है जिसमें हम कुछ भी कहीं भी कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये काल है संपूर्ण विध्वंस का। बीता जो भी है, जो भी आपके जीवन में हो गया, जो भी आपने परेशानियां झेल ली, उस इमोशन से आप अभी गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ से आप गुजर रहे हैं, जिस नए चैप्टर को अपनी ज़िंदगी में खोलने के लिए जो पुराने चैप्टर अभी तक बंद नहीं किए, उन सभी का संपूर्ण विध्वंस का। क्योंकि ये महीना है भगवान शिव का। 6 जुलाई को भगवान नारायण सो गए, योग निद्रा में चले गए, और भगवान शिव ने कार्यभार संभाल लिया है समूचे जगत का। भगवान शिव देता है विनाश ध्यान के, योग के। योग मतलब क्या? योग मतलब प्लस, धन जोड़ना, बढ़ना, बढ़ाना। जब तक संपूर्ण विध्वंस नहीं हो जाएगा, तब तक सब कुछ नया बन नहीं सकता। एक पूरे फसल को ख़त्म करना होता है, उखाड़ना होता है, पूरे खेत की जुताई करनी होती है, एक खेत को पूरी तरह से तहस नहस करना होता है, विध्वंस करना होता है, जब एक नई फसल उगती है, और वो भी इसी मौसम में ही लगती है। हालांकि ये सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन ये सच है कि इस मौसम में खेती ऐसी ही तो होती है। इस पूरे सावन में आप इस 333 पोर्टल आपके लिए खुल जाएगी। 3-3-3 21 जून का साल होता है, 21 दिन का ही माना जाता है, तबकि कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम, लेकिन हम 21 दिन का सावन के इस महीने में मैनिफेस्ट करते हैं 3 दिन में। किस तरीके से? 3 वर्षों से ही बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। नंबर 3, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिदेव, तीसरे नंबर के देव। उसमें उनको प्रिय सबसे ज़्यादा बेलपत्र, उनको हम क्यों चढ़ाते हैं? असल में उसमें 3 पत्ती का ही समावेश होता है, उसमें 3 पत्तियाँ ही होती है बेलपत्र में। तो भगवान से शिव से जुड़ा हुआ ये 3 अंग से कैसे मैनिफेस्ट करें? सबसे पहले तो ये बात है, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है जो भगवान शिव पर आस्था रखते हैं, भगवान शिव की कृपा पर आस्था रखते हैं। तो ये पूरा जो सावन में जो मैनिफेस्टेशन होता है, इच्छा पूर्ति होती है, भगवान शिव का नाम लेकर होना है। 333 पोर्टल, ये क्या करना है? 3 दिन के लिए एक विश को लिखना है 33 बार। ये पूरा 555 पोर्टल की तरह ही है। 3 दिन लिखेंगे 33 बार अपनी हर विश के साथ। आपको ये कहना है कि भगवान शिव की कृपा से मेरा ये जॉब साकार हो रहा है, मैं भगवान शिव की कृपा से मेरा ये घर साकार हो रहा है, भगवान शिव की कृपा से मेरा ये रिश्ता, मेरी शादी, मेरा ये मेरी आने वाली संतान साकार हो रही है। तो जो भी आप लिख रहे हैं, उसको आप भगवान शिव की कृपा का नाम लिखकर, कि भगवान शिव की कृपा बार बार जब लिखेंगे, शिव की कृपा आप तक जाएगी। भोलेनाथ नाम से पुकारा गया भगवान शिव के, तो भोलेनाथ जब चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भोलेनाथ को जिस भाव से पुकारेंगे, आपके समझ में आए कि भोलेनाथ आपके लिए बड़े भोले हो जाएंगे, जो आप मांगेंगे वो आपको दे देंगे। और हमारी संस्कृति में भी हमें ऐसी कथाएँ बताई गई है कि भगवान शिव उनकी इच्छा के, भगवान ने राक्षसों को भी उनकी इच्छा के अनुसार उनको वरदान दे दिया। बाद में खुद भी परेशान हुए, त्रिदेव बहुत परेशान हुए, और सभी देवी देवता परेशान हुए। फिर बाद में उसको उन्होंने स्थिर किया। ऐसे ही भोलेनाथ, जिनका समय का नतीजा चढ़ रहा है, अब वो हमारी रक्षा के लिए, जीवन का प्राण पोषण करने के लिए धरती पर हैं। करना क्या है आपको? 3 पेपर ले लेना, 3 सादे पेपर ले लेना। आप चाहे तो सबसे पहले ऊपर लिखे, भगवान शिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है, या मेरी ये इच्छा साकार हो रही है, या मुझे ये जॉब साकार हो रही है, मेरा ये रिश्ता साकार हो रहा है। बस एक सिंपल लाइन लिखेंगे, एक विश लिखेंगे। अब कई लोगों को ये होता है कि मल्टीपल विश है, तो क्या करें? तो आप एक काम करें, 3 दिन ये विश लिखा, उसके बाद 1 दिन का गैप कर लिया, फिर से आप 3 दिन का ये लिख सकते हैं। 3 दिन का आप 1 दिन का गैप करें या 3 दिन का गैप करें, आपकी इच्छा। 3 दिन का गैप करना सबसे उत्तम होगा कि
3 दिन में आपने ये लिखा, 3 दिन गैप किया और फिर 3 दिन विश लिखा। इस पेपर का क्या करना है, इस पेपर को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ शिव मंदिर है वहाँ कहीं जा कर के मिट्टी में दबा दीजिए। ये पीपल के पेड़ के नीचे सिंपली फोल्ड करके रख दीजिए। बारिश का मौसम में पानी गिरेगा और वैसे भी वो मिट्टी में मिल जाएगा गीला होकर, और वैसे भी प्रकृति में समा जाएगा। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि सावन के महीने में हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो चुका होता है, हमारे ब्लड हेल्थ चेंज हो चुका होता है, हमारे पाचन तंत्र, हमारी पाचन प्रक्रिया बदल चुकी होती। इसलिए ही हमारी संस्कृति में हमेशा ही सावन के मौसम में उपवास रहने की प्रथा है, नॉनवेज ना खाने की, शराब ना खाने की, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट ना लेने की प्रथा है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र जो है वो स्लो हो जाता है। और पानी बरसात के मौसम में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम हो जाती है, लोग जल्दी बाहर नहीं निकलते, बाहर के काम नहीं कर पाते हैं। तो इस मौसम में हालांकि ये तो बहुत वैसे भी ज़रूरी है कि आप नॉनवेज ना खाएँ और कोई भी हैवी चीज़ ना खाएं जिससे आपको हजम ना करे, क्योंकि पेट को आराम दे सके। लेकिन क्योंकि आप भगवान शिव को याद करके, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन करे, तो आपको क्या करना है, तो आपको हल्का भोजन करना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। ज़्यादा ठंडा खाना बिल्कुल ना खाएं। दिन में कम से कम 1 बार 2 बार खाना खाते हैं, गर्म खाना खाएं। गर्म खाने का अर्थ ये है कि खाना खाने के 90 मिनट के बाद खाना एक अच्छे खाने का माना जाता है, और पौष्टिक ऊर्जा से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ खाना होता है। बाद में उसमें बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो तमस आना शुरू हो जाता है, जड़ता आनी शुरू हो जाती। तो आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार गर्म खाना खाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, तो ज़्यादा आप किसी बाहर के खाने से अच्छा कि आप अपने घर का टिफ़िन वाला ही खाना खाएँ। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि आप मैनिफेस्टेशन के टाइम पर आप भक्ति भाव में रहें, किसी भी नेगेटिव भाव में मत रहिए, नकारात्मक भाव में मत रहिए, दुख गुस्सा ये सब में मत रहिए, बहुत ही ख़राब हो जाता है। ये जो ब्रह्मांड है, आपकी इमोशंस को ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि जब बुरा सोचते हैं जल्दी हो जाता है, बुरी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। बुरी चीज़ों को हम एक्चुअली में नहीं चाहते, जो मैनिफेस्टेशन हो जाती है उसका कारण यह है कि उसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा लग जाती है। गुस्से के साथ कहा गया कोई बात, गुस्से से बोला हुआ किया हुआ कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती। गुस्से का इमोशंस आ गया, उसमें दुख के साथ रो रो के, चिढ़ चिढ़ के, एकदम से रो करके कोई चीज़ दिल से निकल रही है, बोल रहे तो साकार हो गए। उसे किसी हम अच्छी चीज़ को लिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर सके, तो उसमें आपको इमोशन डालना होगा। उसके लिए आपको खुश होना चाहिए, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड के इमोशन लाना भूल जाते हैं। आभार का भाव बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। ऐसे भाव में आ जाइए जैसे कि वो पूरा हो चुका है, और आप एक तत्व लिख रहे हैं उस भोलेनाथ को कि वो हो चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। इस भाव में आप लिखें तो कोई भी मैनिफेस्टेशन साकार हो जाएगी। 333 पोर्टल है, ये पूरे सावन आप इसका उपयोग करेंगे, पूरे सावन इसको मनाएंगे, खुश रहेंगे, हल्का करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सावन में आप जब भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। आपका पूरा कंसेंट आपका होना चाहिए। जितना हो सके, जितना बन सके दान कीजिए, सेवा कीजिए। दान सेवा, 1 रोटी एक्स्ट्रा बना दीजिए, घर पे गाय को, कुत्ते को खिला दीजिए। और मंदिर में जो आप जहाँ भी मानते हैं वहाँ जाइए, जहाँ भंडारे होते हैं वहाँ सेवा करा दीजिए। गुरुद्वारे में तो बहुत सी गाय होती है, जूते पॉलिश कर रहे होंगे लोगों को खाना खिला रहे होंगे, तो वहाँ कभी सेवा दान देकर आ जाइए। भगवान शिव के मंदिर जहाँ भंडारा हो रहा है वहाँ पेमेंट कर दीजिए, दान कर दीजिए, ताकि भंडारे में और भी खाने की व्यवस्था हो सके। तो थोड़ा सा हाथ खोलिए, क्योंकि जब हम देते हैं तो भर के वापस आता है। और जैसे कि मैंने कहा कि पानी से भरा हुआ ये मौसम है, पानी ही पानी है इस मौसम में, तो आपके विचार बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत जल्दी साकार होते हैं। जो लोग 369 कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको भी इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या आसपास के वातावरण की तरफ से। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी चीज़ें होने लग जाएंगी जो आप चाहते हैं। हालांकि सावन 11 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन जो पहला सोमवार है, इस सोमवार को ही उस पर्व को मनाया जाता है। जो लोग व्रत करते, उपवास करते, पूजा करते हैं, तो 14 जून तारीख पड़ रहा है, उसका पूरा कैलकुलेशन अगर जोड़ें तो 14/7/2025 का कैलकुलेशन भी 3 ही आता है।
तो बहुत अच्छा है। पता नहीं कैसे इस साल सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी मौके आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी परीक्षाएं भी हो रही, लोगों के कर्मों के फल भी मिल रहे हैं इस साल, लेकिन चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं। ये अच्छी बातें हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन से आप अपना ये शुरू कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ट्रिपल ट्री पोर्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।